सड़क पर ठंडी हवा चाकू की तरह चल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर अभी भी जाग रहा था। लाइटों से चमकती सड़क, हॉर्न की आवाजें, लोगों की हंसी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है। लेकिन उसी चमक के किनारे एक साया बैठा था। वो साया था शिवा। फुटपाथ के कोने में एक फटी चादर के नीचे सिकुड़ा हुआ, जैसे ठंड से नहीं बल्कि हालात से हार चुका हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पैरों में टूटी चप्पल, कपड़े इतने पुराने कि हवा सीधे शरीर में घुस जाती थी, और पेट पेट तो जैसे भूल चुका था कि खाना कैसा होता है। 2 दिन हो चुके थे कुछ खाए बिना। शिवा ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। नींद तब आती है जब इंसान थका हो, और वो तो टूटा हुआ था। उसे अपनी मां याद आई। वो बीमार थी गांव में, और वो यहां शहर में कमाने आया था। लेकिन शहर ने उसे काम नहीं दिया, बस सड़कों पर फेंक दिया। उसने खुद से पूछा, क्या यही जिंदगी है? लेकिन जवाब देने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकी, महंगी, चमकदार, जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। शिवा ने धीरे से सिर उठाया। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक लड़की। लंबा कोट, महंगे जूते, आत्मविश्वास से भरी चाल, चेहरे पर ठंडक, लेकिन आंखों में कुछ और। उसका नाम था काव्या। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर उसकी नजर शिवा पर पड़ी। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर दोबारा देखा, इस बार ध्यान से। कांपता हुआ शरीर, नीले पड़े होंठ, और वो आंखें जो मदद नहीं बस जीने की इजाजत मांग रही थीं। काव्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सीधी थी, बिना किसी भावना के। शिवा ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। कुछ नहीं, बस। वो रुक गया। ठंड बहुत है, इतना कहकर उसने नजरें झुका लीं। घर नहीं है? काव्या ने पूछा। शिवा हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं थी, हार थी। घर है, लेकिन बहुत दूर। यहां काम ढूंढने आया था, मिला नहीं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। हवा और ठंडी हो गई। काव्या ने उसे देखा, जैसे किसी चीज का फैसला कर रही हो। फिर उसने कहा, अगर मैं मदद करूं तो करोगे? शिवा की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे बुझती आग में अचानक चिंगारी। हां, बस खाना मिल जाए और रात काटने की जगह। उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच था। काव्या ने कहा, मदद मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। शिवा चौंक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या शर्त? जो मैं कहूं वो करना होगा। आवाज सख्त थी, सीधी, बिना किसी घुमाव के। शिवा चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसे अपनी मां याद आई, उसकी बातें, उसकी सीख। इज्जत सबसे बड़ी होती है, लेकिन भूख उससे भी बड़ी लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, अगर मना कर दूं तो? काव्या ने कंधे उचकाए। तो मैं चली जाऊंगी और तुम यहीं रहोगे, बस इतना ही। कोई भाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ सच्चाई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर शिवा ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं मानूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। काव्या ने ड्राइवर को इशारा किया, इसे बैठाओ। जब शिवा कार में बैठा तो उसे पहली बार एहसास हुआ गर्मी कैसी होती है। हीटर की हवा, नरम सीट, सुकून। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, बिना आवाज के, जैसे शरीर ने खुद हार मान ली हो। काव्या ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कार चल पड़ी। बाहर वही शहर था, लेकिन अंदर शिवा की दुनिया बदल रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? काव्या ने पूछा। शिवा। और आपका? काव्या। बस इतना। फिर खामोशी, लेकिन वो खामोशी साधारण नहीं थी। उसमें डर भी था और एक अनजाना भविष्य भी। कुछ देर बाद कार एक बड़े घर के सामने रुकी। दरवाजे खुले, अंदर रोशनी, साफ सुथरा माहौल, जैसे कोई सपना हो। शिवा धीरे धीरे अंदर गया। हर चीज उसे अजनबी लग रही थी। इतनी साफ जगह, इतनी शांति, जैसे वो यहां बिलोंग ही नहीं करता। उसे एक कमरे में ले जाया गया। यहां रहोगे, किसी ने कहा। कमरे में बिस्तर था, कंबल था, और एक कुर्सी पर नए कपड़े रखे थे। शिवा ने कपड़ों को छुआ, धीरे से, जैसे डर रहा हो कि कहीं गायब ना हो जाएं। वो बैठ गया, और पहली बार उसने चैन की सांस ली। लेकिन साथ में एक सवाल भी था, इसकी कीमत क्या है? रात बीत गई। सुबह
दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। उठो, मैडम बुला रही हैं। शिवा तैयार होकर बाहर गया। ड्राइंग रूम में काव्या बैठी थी, लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने बिना देखे कहा, बैठो। शिवा चुपचाप बैठ गया। कुछ सेकंड बाद काव्या ने स्क्रीन बंद की और उसकी तरफ देखा। साफ साफ सुन लो, मैंने तुम्हें दया में नहीं उठाया। मैं मदद करती हूं, लेकिन अपने तरीके से। शिवा ने सिर झुका लिया। जी, यहां रहोगे, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लेकिन बदले में तुम मेरी बात मानोगे। बिना सवाल। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवा ने धीरे से कहा, जो कहेंगी करूंगा। काव्या ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। ठीक है, पहले खाना खा लो। टेबल पर खाना रखा था, गर्म, ताजा, पूरा। शिवा बैठा और पहला कौर खाया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया ताकि कोई देख ना सके। उधर काव्या उसे देख रही थी, चुपचाप, बिना किसी प्रतिक्रिया के, लेकिन उसके अंदर कुछ हल्का सा बदल रहा था। शायद या शायद नहीं, उसे खुद भी नहीं पता था। और उसी पल दो जिंदगियां एक अजीब रिश्ते में बंध चुकी थीं, जहां एक के पास सब कुछ था और दूसरे के पास सिर्फ जरूरत, लेकिन दोनों के पास कुछ कमी थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन हर दिन शिवा के लिए एक जैसा नहीं था। पहले दिन सिर्फ राहत थी, दूसरे दिन थोड़ा भरोसा, और तीसरे दिन से एक अजीब सा बोझ। वो बोझ था एहसान का। घर बड़ा था, साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन शिवा के लिए वहां कोई जगह तय नहीं थी। वो ना नौकर था, ना मेहमान, बस एक ऐसा इंसान जो किसी और की शर्तों पर जी रहा था। सुबह होते ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। जल्दी उठना, छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाना, ड्राइवर के साथ बाजार जाना और कभी कभी काव्या के साथ ऑफिस जाना। हर काम करते हुए उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, मैं यहां क्यों हूं? लेकिन हर बार जवाब वही होता, क्योंकि मैंने हां कहा था, और यही जवाब उसे चुप कर देता। काव्या का व्यवहार सीधा था। वो न ज्यादा बात करती, न ज्यादा समझाती, बस आदेश देती और उम्मीद करती कि हर बात मानी जाए। कभी कभी वो शिवा को याद भी दिला देती, याद है तुम कहां से आए थे? और ये सुनते ही शिवा का सिर अपने आप झुक जाता, जैसे किसी ने उसे उसकी जगह दिखा दी हो। लेकिन इस घर में कुछ ऐसा भी था जो शिवा को बदल रहा था। वो थी किताबें। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, शिवा की नजर एक बड़ी अलमारी पर पड़ी। उसमें ढेर सारी किताबें थीं। वो धीरे धीरे पास गया, एक किताब निकाली और उसे खोलकर देखने लगा। शब्द थोड़े मुश्किल थे, लेकिन समझ में आ रहे थे। काफी समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ सीख रहा है। उस दिन के बाद ये उसकी आदत बन गई। रात को जब सब सो जाते, वो चुपचाप बैठकर पढ़ता। हर पन्ना उसे उसके पुराने जीवन से थोड़ा दूर ले जाता और एक नए रास्ते की तरफ। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और शिवा की जिंदगी में भी वो दिन जल्दी ही आ गया। एक शाम काव्या कमरे में आई और उसने देखा शिवा किताब पढ़ रहा है। ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अचानक आई। शिवा घबरा गया, किताब तुरंत बंद कर दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। काव्या उसके पास आई, किताब उठाई और पूछा, पढ़ सकते हो? शिवा ने धीरे से कहा, थोड़ा बहुत, गांव में स्कूल गया था। कुछ सेकंड तक काव्या चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है, कल से मेरे साथ ऑफिस चलोगे? शिवा ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद थी। अगले दिन वो काव्या के साथ ऑफिस गया। वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। कंप्यूटर, फाइलें, लोग, बातचीत, हर चीज नई थी। शिवा चुपचाप सब देखता रहा, सीखता रहा। शुरू में लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कुछ उसे कम समझते, कुछ नजरअंदाज करते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि वो आगे बढ़ सकता है। दिन बीतते गए और शिवा बदलता गया। उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, फाइलें समझनी शुरू की, और धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। अब वो सिर्फ वो लड़का नहीं था, बल्कि शिवा बन रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त शिवा ने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। वो ठंड में बैठा था, बिल्कुल वैसे ही,
जैसे कभी वो खुद बैठा करता था। उसका दिल कांप गया। बिना सोचे उसने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और अपने पैसे से उस आदमी के लिए चाय और खाना लिया। उस बूढ़े की आंखों में जो सुकून आया वो देखकर शिवा को अंदर से खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। घर पहुंचते ही काव्या ने उसे बुलाया। तुमने वो सब क्यों किया? उसकी आवाज सख्त थी। शिवा थोड़ा डर गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। वो आदमी ठंड में था। मुझे अच्छा नहीं लगा। काव्या की आंखें बदल गईं। तुम्हें यह सब करने का हक मैंने नहीं दिया। याद रखो, तुम यहां मेरी वजह से हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवा चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। पहले वो डरता था, अब उसे सवाल आने लगे थे। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। क्या मैं सिर्फ इसलिए जीऊं क्योंकि किसी ने मुझे रहने की जगह दी है? क्या मेरी अपनी कोई सोच नहीं हो सकती? अगली सुबह काव्या ने उसे फिर बुलाया। इस बार उसकी आवाज थोड़ी शांत थी। देखो शिवा, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। अगर चलती तो तुम सड़क पर नहीं होते। शिवा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद, लेकिन अगर भावनाएं ना हों तो हम इंसान भी नहीं रहते। कमरे में खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब शिवा ने जवाब दिया था, और वो भी सीधे। काव्या कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने नजरें फेर लीं। जाओ, काम करो। शिवा चला गया, लेकिन पीछे कुछ छोड़ गया था। एक सवाल जो काव्या के मन में गूंजने लगा। उधर शिवा खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर एक नया एहसास था। वो अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था। और सोचने वाला इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। दिन बीतते गए और दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। पहले जहां सिर्फ आदेश था, अब वहां हल्की सी बातचीत भी होने लगी, लेकिन बराबरी अभी भी दूर थी। एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, झुग्गियों के बच्चों के लिए। शिवा को भी उसमें शामिल किया गया। जब वो उन गलियों में गया तो उसके कदम रुक गए। वही गंदगी, वही बदबू, वही हालात जिनसे वो निकल कर आया था। उसने एक बच्चे को देखा, नंगे पैर, गंदी शर्ट, लेकिन आंखों में सपने। उसे खुद का बचपन याद आ गया। उस दिन उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने महसूस किया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उधर काव्या सब देख रही थी। वो समझ रही थी कि शिवा बदल रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव अच्छा है या उसके लिए खतरा, क्योंकि अब शिवा सिर्फ उसका कहा मानने वाला लड़का नहीं था। वो अपनी सोच रखने लगा था, और यही सोच आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। समय बदल रहा था, और उसके साथ शिवा भी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। ना उसकी चाल में झिझक थी, ना उसकी आंखों में वो पुराना डर। अब उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जो उसने किसी से उधार नहीं लिया था, बल्कि खुद कमाया था। ऑफिस में लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कुछ उसका सम्मान करते थे, कुछ अब भी उसे कम समझते थे, लेकिन अब फर्क ये था कि शिवा खुद को कम नहीं समझता था, और यही बदलाव सबसे बड़ा था। दिन बीतते गए और एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। उस शाम बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी और गाड़ियां तेज रफ्तार में चल रही थीं। काव्या की गाड़ी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक बाइक सामने से फिसली। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी डगमगाई, और उसी पल सामने से एक ट्रक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। सब कुछ सेकंडों में हो रहा था। डर, घबराहट, चीख। लेकिन उससे पहले कि कुछ समझ आता, शिवा ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों नीचे झुक गए। ट्रक गाड़ी के बेहद करीब से गुजर गया। एक तेज आवाज हुई, शीशा टूट गया, और फिर सन्नाटा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज थी। काव्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से शिवा की तरफ देखा। वो भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर कम था और चिंता ज्यादा। आप ठीक हैं? उसने पूछा। काव्या ने बस सिर हिलाया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उस रात घर लौटने के बाद काव्या सो नहीं पाई। बार बार वही पल उसके सामने आ रहा था। अगर शिवा नहीं होता तो शायद
आज सब कुछ खत्म हो जाता। पहली बार उसने महसूस किया, ये लड़का सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक इंसान है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। और शायद वो खुद कभी उसके लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी सबक नहीं सिखाती। अगले ही दिन घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई। बड़े लोग, बड़ी बातें और चमक दमक, सब कुछ पहले जैसा। काव्या ने शिवा से कहा, आज ठीक से रहना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। शिवा ने सिर हिला दिया। वो समझ चुका था इस दुनिया में उसकी जगह कहाँ है। पार्टी शुरू हुई, लोग आए, हंसी मजाक चला, और फिर वही सवाल, ये कौन है? एक आदमी ने पूछा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई और कहा, अरे ये मेरा आदमी है, घर का काम संभालता है। चारों तरफ हंसी गूंज गई। शिवा के कानों में वो शब्द गूंजते रह गए, मेरा आदमी काम संभालता है। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी फुटपाथ पर बैठा है। फर्क बस इतना था कि इस बार कपड़े अच्छे थे, लेकिन इज्जत नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। घर के एक कोने में उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े, एक किताब और मां की तस्वीर, बस इतना ही उसका था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक फैसला था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुको। काव्या थी। वो जल्दी जल्दी उसके पास आई। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। शिवा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना नफरत, बस एक थकान थी। मैडम, मैं आपकी मदद का आभारी हूं, लेकिन मैं किसी की हंसी का हिस्सा बनकर नहीं रह सकता। काव्या चुप हो गई। मैंने मजाक में कहा था, उसने धीरे से कहा। शिवा हल्का सा मुस्कुराया। मजाक वो करता है जिसके पास ताकत होती है, और जो सहता है उसके लिए वो जिंदगी बन जाता है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन इस बार शिवा कांप नहीं रहा था। अगर मैं माफी मांगूं तो? काव्या ने पूछा। शिवा ने सिर हिलाया। माफी शब्दों से नहीं, नजरों से समझ आती है, और आपकी नजर में मैं आज भी नीचे हूं। ये कहकर वो मुड़ा और चल दिया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। गेट बंद हो गया, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपना नहीं। उधर शिवा सड़क पर चल रहा था। जेब में कम पैसे थे, लेकिन दिल में सुकून था। वो पूरी रात चलता रहा, न कहीं बैठा, न कहीं रुका, क्योंकि इस बार वो मजबूर नहीं था, बल्कि मजबूत था। सुबह होते ही उसने काम ढूंढना शुरू किया। पहले जहां वो हाथ जोड़ता था, अब सीधी नजर मिलाता था। कई जगह मना किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटा सा काम मिला, एक एनजीओ में, जहां झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। सैलरी कम थी, लेकिन इज्जत पूरी। शिवा ने बिना सोचे वो काम स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे, और अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो बच्चों को पढ़ाता, उन्हें समझाता, और कभी कभी अपनी कहानी भी सुनाता। बच्चों की आंखों में जो चमक होती थी, वो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। पहली बार उसे लगा वो किसी के लिए जरूरी है। उधर काव्या की जिंदगी बदल चुकी थी। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन सुकून नहीं था। हर चीज अधूरी लगती थी। उसे बार बार वही पल याद आता जब शिवा चला गया था, और वो कुछ नहीं कर पाई। एक दिन वो उसी एनजीओ में गई जहां शिवा काम करता था। बच्चों की हंसी, दीवारों पर रंग, और बीच में खड़ा शिवा, साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर सुकून। दोनों की नजरें मिलीं। इस बार कोई ऊपर नीचे नहीं था, सिर्फ दो इंसान थे। तुम यहां? काव्या ने पूछा। हां, यहीं काम करता हूं, शिवा ने शांत स्वर में कहा। खुश हो? काव्या ने पूछा। शिवा ने हल्की मुस्कान दी। थकता हूं, लेकिन टूटता नहीं हूं। यह सुनकर काव्या चुप हो गई। उसने पहली बार समझा कि असली खुशी क्या होती है। उस दिन के बाद उसने मदद करनी शुरू की, लेकिन इस बार बिना दिखावे के, बिना कैमरे के। शिवा ने उसे रोका नहीं, लेकिन एक बात जरूर कही, मदद करनी है तो इंसान बनकर करो, मालिक बनकर नहीं। काव्या ने सिर झुका लिया। ये वही झुकाव था जो कभी शिवा ने किया था, लेकिन फर्क ये था, तब मजबूरी थी, और आज समझ। समय के साथ
दोनों का रिश्ता बदल गया। अब वहां एहसान नहीं था, ना शर्तें, सिर्फ सम्मान। एक शाम दोनों उसी जगह खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। ठंडी हवा, रोशनी और वही सड़क। काव्या ने कहा, अगर उस रात मैं ना रुकती, शिवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो शायद मैं आज भी जिंदा होता। लेकिन ऐसा नहीं जैसा आज हूं। दोनों चुप हो गए और जिंदगी आगे बढ़ गई।